हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच कल से स्टार्ट होने वाला है। ये मैच मेलबर्न के ग्राउंड पे है और इंडिया में सुबह 5 बजे से ये टीवी पे दिखाया जाएगा मैच। अब हम सब इंडियन फैंस चाहते हैं कि इंडियन टीम वापसी करे, इस मैच को जीत के दिखाए, सीरीज में वापसी करे। पर क्या ये हो पाएगा कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें जो पहला मैच था उसमें इंडिया किस वजह से हारी उस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया पहला मैच हारी। अगर वही फैक्टर्स इस मैच में भी रहे तो ये मैच भी फिर इंडिया नहीं जीत पाएगी। तो पहले हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। तो पहले मैच में सबसे पहले तो जो मुझे लगा कि जहां पे इंडिया ने अपना एडवांटेज खो दिया वो था इनकी टीम सिलेक्शन। इन्होंने इन फॉर्म प्लेयर्स को नहीं लिया, गिल को, पंत को, और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स जो थे, पृथ्वी शाह तो क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म थे, ये हम सब देख सकते हैं। पर रवि शास्त्री टीम के कोच वो नहीं देख पाए। उनके अकॉर्डिंग पृथ्वी शाह में थोड़े से सहवाग, थोड़े से तेंदुलकर, थोड़े से लारा है, बट उन्हें अफरीदी नजर नहीं आते शाह में, और उन्होंने शाह को खिलाया। और यहाँ पे मैं कहूंगा इंडियन टीम ने एक एडवांटेज खोया एक अच्छी स्टार्ट हासिल करने का, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिया हारी। फिर दूसरा फैक्टर जिस वजह से इंडिया पीछे रह गई वो थी इनकी फील्डिंग और इनकी कैचिंग। कुछ अच्छे कैचेस पकड़े गए, एक पुजारा ने भी अच्छा कैच पकड़ा था, एक कोहली ने, बट इजी कैचेस भी छोड़े गए। और ओवरऑल इंडिया का फील्डिंग स्टैंडर्ड और कैचिंग स्टैंडर्ड फिर से बिलो एवरेज था। तो उस वजह से इंडिया फिर इसमें पीछे रही। एक और टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा जिसमें इंडिया पहली इनिंग में बड़ी लीड लेने से रह गई वो था जब विराट कोहली रनआउट हुए। रहाणे से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसमें जो सिचुएशन थी तो रहाणे की ही गलती थी, उन्होंने ही कॉल की थी, बट उन्होंने फिर मना कर दिया। और कोहली उस वक्त चांसलेस इनिंग खेल रहे थे, सेंचुरी के पास थे, और उस वक्त वो डेफिनेटली सेंचुरी बनाते, और अगर आउट नहीं होते तो इंडिया की लीड शायद पहली इनिंग में 150-200 रन की होती, और तब ये गेम का जो सिचुएशन थी बिल्कुल रिजल्ट अलग ही हो सकता था। और फोर्थ पॉइंट वो हमने सबने देखा ही कि कैसे इंडिया का सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हो गया। और इसके पीछे भी जो ये बैटिंग कोलैप्स हुआ ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, हमें लगा सरप्राइजिंग, बट हम देखें तो इंडिया टेस्ट मैचेस को प्रेफरेंस दे ही नहीं रही है पिछले 2 सालों से। उनका पूरा ध्यान T20 की तरफ है कि T20 वर्ल्ड कप होना है, और वो थोड़ा वनडे को भी इंपॉर्टेंस दे रही है, बट टेस्ट मैचेस की तरफ कहीं पे हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसी वजह से उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, और ये मेरे अकॉर्डिंग एक रीजन था कि जो बैटिंग कोलैप्स हुआ। अब इन फैक्टर्स को हम अगर उभर पाते हैं, इसको ठीक कर पाते हैं, तो हमारा सेकंड मैच में चांस है। हम एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इजी है, उनकी तरफ से ये कंफर्म न्यूज भी आ गई है कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी जो पहले मैच में थी। तो उनकी जो प्लेइंग 11 इस मैच में होगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो बर्न्स और मैथ्यू वेड ओपनिंग करेगी, फिर लाबुशेन रहेंगे, फिर स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, टिम पेन उनके विकेट कीपर कैप्टन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और नेथन लायन, ये उनकी प्लेइंग 11 रहेगी। और हम इंडिया की प्लेइंग 11 देखें तो ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। लगभग 4-5 चेंजेस एक्सपेक्टेड है जो हो सकते हैं, और वो भी क्लियर नहीं है कि क्या चेंजेस होंगे और क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा। पर हम थोड़ा देखें कि क्या हो सकता है। तो अभी अभी कंफर्म न्यूज आई है कि इंडिया ने भी अपना फाइनल प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर दिया है, और ये प्लेइंग 11 इस तरीके से है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मयंक अग्रवाल, शुभम गिल अपना डेब्यू करेंगे, फिर पुजारा, रहाणे, हनुमा विहारी, उसके बाद ऋषभ पंत को वापस लिया गया है, और केएल राहुल को जगह नहीं दी गई। ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है, केएल राहुल को भी मौका मिलना चाहिए था।
ऑन मेरिट उनकी जगह बनती थी। 7वें पे जडेजा, अश्विन, उमेश यादव, बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो ये 4 चेंजेस इसमें है। गिल डेब्यूटेंट और सिराज भी डेब्यू कर रही है टेस्ट मैच में। पंत वापस आए हैं और साथ में जडेजा ने भी वापसी की है। तो ये 4 चेंजेस है। और जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था कि जब इतने चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, हो जाती है। और मेरे अकॉर्डिंग एक चूक हो गई है इस प्लेइंग 11 में, केएल राहुल को ना लेने से। मैं इस प्लेइंग 11 से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूं। और मैं आपको अपनी लाइनअप भी बता देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इंडिया को 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहिए और 4 ही बॉलर्स खिलाने चाहिए। और इनको विहारी को भी रखना चाहिए। जो मेरे अकॉर्डिंग लाइनअप होनी चाहिए: मयंक अग्रवाल, शुभम गिल, पुजारा, रहाणे, राहुल, हनुमा विहारी, देन ऋषभ पंत, देन रविंद्र जडेजा, देन अश्विन, देन उमेश यादव एंड देन बुमराह। ये लाइनअप होनी चाहिए। क्योंकि हम पहला मैच भी देखे तो हम बॉलर्स की वजह से नहीं हारे, हम बैट्समैनों की वीकनेस की वजह से हारे। बैट्समैन पहली इनिंग में भी लंबा स्कोर नहीं कर पाए और सेकंड इनिंग में पूरा कोलैप्स हो गया। और हमारे जो 4 बॉलर्स थे उनको भी वास्तव में उतना बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला। अगर हम पहले मैच में भी 5 बॉलर खिलाते तो 5वां बॉलर क्या करता? 4 बॉलर्स को ही पूरी बॉलिंग नहीं मिल पाई, पहले ही मैच हार गए। बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पे रन लगाए गए, बॉलर्स भी तभी मैच जिता सकते हैं। और यहाँ पे विराट कोहली नहीं है तो उनके जाने से थोड़ा बैटिंग हमारी वीक भी हो गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग बैटिंग में हमें डेप्थ रखनी चाहिए। एक 6 बैट्समैन और साथ में जडेजा, अश्विन दोनों को खिलाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि पहले इनिंग में ही हम एक अच्छा स्कोर मारे, 400 प्लस का। 400 प्लस का हम स्कोर मारेंगे तो हमारा अपर हैंड रहेगा। और सेकंड इनिंग में भी तब बैटिंग कोलैप्स होने का ऐसे चांसेस कम है कि फिर से बैटिंग कोलैप्स हो जाएगा। बैटिंग में डेप्थ भी होगी, जडेजा भी होगे नीचे, तो ये बेटर रहेगा। क्योंकि हम अगर ऑस्ट्रेलिया का भी देखें, कई जो क्रिकेटर्स है वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि अब तो ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीत जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हम देखिए, उनकी बैटिंग भी वीक है, उनकी बॉलिंग अच्छी है बट उनकी बैटिंग भी शेकी है। और ये बेसिकली पहले मैच में भी 2 कमजोर बैटिंग लाइनअप्स आपस में भिड़ रही थी, तो एक टीम ने तो जीतना ही था। और मेरे को ये वो सिचुएशन लगी। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इतनी डोमिनेटिंग या इतनी अच्छी नहीं है जैसे अब से 20 साल पहले, 15 साल पहले थी, जब रिकी पॉन्टिंग थे, मार्क टेलर थे। तो उस जमाने में उनका एक एक प्लेयर ऐसे था कि वो किसी वर्ल्ड की किसी भी टीम में आ सकता था। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे और वो डिजर्व करते थे 4-0 से जीतना। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम मेरे अकॉर्डिंग 4-0 से जीतना डिजर्व नहीं करती, इतनी स्ट्रांग नहीं है ये। तो अगर हम ही वो गलतियां दोहराते रहेंगे इंडियन टीम और इम्प्रूव नहीं कर पाएगी तो फिर ऑफ कोर्स ये तो ऐसे रहेगा कि हमने थाली में 4-0 का रिजल्ट उनको परोस के दे दिया। तो अब फ्रेंड्स, इस मैच में होगा क्या इंडिया वापसी कर पाएगी? मेरी इसमें क्या प्रेडिक्शन है? तो मेरे को जो लगता है कि जब इतने सारे चेंजेस होते हैं, कि 4-5 चेंजेस हो रहे हैं, कप्तान भी चेंज है और ऑफ कोर्स टीम अच्छा करना चाहती है, वापसी करना चाहती है, बट एकदम से ही बिल्कुल रिजल्ट को पलट देना पॉसिबल नहीं रहता। और वो भी तब जब आपने टेस्ट मैचेस की इतने अच्छे से प्रिपरेशन भी ना की हो, आपकी वो प्रायोरिटी ना हो। तो कहीं पे मुझे लगता है कि इस मैच में भी पलड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का ही भारी रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो उसी टीम से जा रही है जो पहले थी उनकी। हमारी टीम ही थोड़ी वीक हुई है, शामी भी नहीं है, कोहली भी नहीं है। तो और साथ में जो हमारे नए प्लेयर्स भी आएंगे इसमें, तो हम उनसे भी एक्सपेक्ट करें कि वो पहले मैच में ही वो कमाल कर देंगे। एकदम से एक्सपेक्ट करना भी अनरीजनेबल होगा। तो जो बाकी बैट्समैन है, पुजारा, रहाणे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, इनको जिम्मेदारी उठानी होगी। मयंक अग्रवाल का भी दूसरा टूर है, उधर से बॉलर्स को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा।
बट फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि इस मैच को भी ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ कर लेगी, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी और इंडिया वापसी नहीं कर पाएगी। दैट इज माय प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच, दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस सेकंड मैच ऑल्सो। वो 2-0 से अप हो जाएगी और इंडिया भी, जैसे मैंने कहा कि इंडिया भी ये सीरीज से खाली हाथ नहीं लौटेगी, वो भी जीतेगी। तो ये आगे के मैचेस में होगा और ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि इंडियन टीम्स तो मेरी ये प्रेडिक्शन को गलत साबित करे और वो इसी मैच में वापसी करके दिखाए, मेरे को इसमें खुशी होगी। बट माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच एंड दे विल टेक इट 2-0 लीड। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसे रहता है।